चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन, यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 5 से लेकर 13 तक मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पिसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पास एक सूबेदार आया था जिसका नौकर लकवा रोग से बीमार था। यह आदमी यीशु के पास आ गया और उसने ये समस्या यीशु को बताई कि मेरा एक नौकर लकवा की रोग से बहुत दुखी पीड़ित हालत में घर में पड़ा हुआ है। तब तुरंत यीशु उसे ऐसा जवाब देता है कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, जहां तेरा नौकर है वहां तक मैं आऊंगा और उसे चंगा करूंगा। पर जैसा ही यीशु उसे कहता है कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा, तब यहां सूबेदार यीशु को जवाब देता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे छत के तले आ जाए, तू मेरे घर में आए इस लायक मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं एक पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। मैं एक से जा बोलता हूं तो वो जाता है, दूसरे से आ बोलता हूं तो वो आता है, मेरे सेवक को ये कर बोलता हूं तो वो करता है। मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आ जाए। तू केवल मुख से एक शब्द बोल दे
तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब इस आदमी ने यीशु को ऐसा जवाब दिया, तब यीशु को बड़ा अचंभा हुआ। उसका विश्वास कितना बड़ा था और उसने यीशु पर कितना बड़ा विश्वास दिखाया था। यीशु खुद उसे बोल रहा था कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु खुद उसके घर जाकर उसके दास को चंगाई देने के लिए तैयार था, पर ये आदमी बोल रहा है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर आ जाए, मैं तो एक पापी मनुष्य हूं, इसलिए यहीं से एक शब्द बोल दे तो मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। उसका विश्वास देखकर यीशु को बड़ा अचंभा लगा। यीशु ने पीछे मुड़कर देखा, बहुत लोगों की भीड़ उसके पीछे थी। लोगों को यीशु ने कहा, मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं पाया है। मैं सच कहता हूँ, इतना बड़ा विश्वास मुझे इज़राइल में भी देखने के लिए नहीं मिला है। और आगे यीशु ने और एक बड़ी सच्चाई बताई है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पूर्व से और पश्चिम से बहुत लोग आएंगे और अब्राहम, इसहाक, याकूब इनके साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे और राज्य के पुत्र बाहर अंधकार में डाले जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पिसना होगा। बाद में यीशु ने उस मनुष्य से कहा, जा, जैसा तू चाहे वैसा ही तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं जैसा तू चाहे, ऐसा नहीं, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। क्योंकि उसने ये विश्वास किया था कि यहाँ से यीशु अपने मुंह से एक शब्द बोल देगा तो मेरा सेवक घर में चंगाई पाएगा। इसलिए यीशु कहता है कि जैसा तेरा विश्वास है, तेरा विश्वास है ना कि मैं यहाँ से एक शब्द बोलूंगा तो घर में तेरा नौकर चंगाई पाएगा, तो जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और उसी घड़ी उसका नौकर जो घर में लकवे से पीड़ित हालत में था वो चंगा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कोई कहानी नहीं है, मनुष्य के दिमाग से रची हुई कहानी नहीं, बल्कि 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में धरती पर मौजूद था। तब इसी तरीके से आसानी से लोग चंगाई पा रहे थे, आसानी से लोगों के जीवन में अद्भुत काम हो रहे थे। परमेश्वर लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा था, चंगाई हो रही थी, छुटकारे हो रहे थे, अंधे देख रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, लंगड़े चल रहे थे और मरे हुए भी जिंदा हो रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अद्भुत काम हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। अद्भुत काम परमेश्वर करता है, हम नहीं कर सकते। पर परमेश्वर ने अद्भुत काम हमारे जीवन में करे, इसीलिए हमें कुछ बात की जरूरत है। वह बात एक ही है, विश्वास। यदि हमारे दिल में परमेश्वर के लिए विश्वास है तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, और जैसा हमारा विश्वास होता है वैसा ही हमारे जीवन में अद्भुत काम होते रहते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि जब 2000 साल पहले यीशु दुनिया में था तभी अद्भुत काम होते थे, आज होते नहीं है, आज भी हो रहे हैं। क्योंकि उस समय यीशु था, आज भी यीशु है। उस समय वो शरीर रूप में मौजूद था, आज वो शरीर रूप में नहीं पर आत्मा के रूप में मौजूद है। और जितने उस पर विश्वास दिखाते हैं, उनके विश्वास के अनुसार वो उनके जीवन में अद्भुत काम करता है। वो उन्हें छूता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, उनके जीवन की समस्याओं को निकाल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये घटना 2000 साल पहले की है, आज इस घटना को 2000 साल हो रहे हैं, पर आज भी लोग इस सच्चाई पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं कि ऐसा हो सकता है। इस
व्यक्ति का नौकर जो घर में लकवे से पीड़ित था, एक पल में ठीक हो गया। एक पल में उसे चंगाई मिलने के लिए कितने दिन लगे, कितने साल लगे, कितना पैसा खर्चा करना पड़ा, कितना बोझ उठाना पड़ा? कुछ नहीं, बस इतना ही करना पड़ा। उसका मालिक यीशु के पास आया और विश्वास दिखाया। विश्वास केवल मुंह से बोलने की चीज नहीं होती, बल्कि अपने जीवन में उतारने की चीज होती है। क्योंकि कई लोग केवल जबान से बोलते हैं मेरा विश्वास तो है, पर प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार नहीं कर रहा है। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, केवल जबान से बोलते हैं, पर यहाँ दिल में कुछ नहीं होता है। दिल में सोचते हैं ऐसा कैसा हो सकता है। यह आदमी जब यीशु के पास आ गया, तब यीशु ने उसे ऐसा कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा, मैं खुद आऊंगा तेरे घर में। तेरे घर में जिस कमरे में नौकर पड़ा हुआ है, लकवे से बीमार है, दुख उठा रहा है, रो रहा है, वहां तेरे घर में उस कमरे में उसके बिस्तर के पास मैं आऊंगा और उसे चंगा करूंगा। क्योंकि यीशु उसी तरीके से लोगों को चंगा करता था। बीमारों को या तो यीशु के पास लाया जाता था और यीशु उनको चंगा करता था, या तो बीमार लोगों के लिए यीशु को घर पे बुलाया जाता था। यीशु उनके घर पे जाता था और घर में बीमार व्यक्ति को ठीक कर देता था। हजारों की संख्या में बीमार लोग उसके पास आते थे और वो उनको छूता था, उन्हें चंगाई देता था। इसलिए यहां पर भी यीशु उसे बोल रहा है कि मैं वहां आकर उसे चंगा करूंगा। पर इस व्यक्ति का विश्वास देखो, ये बोल रहा है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर पे आ जाए। केवल मुंह से एक वाक्य बोल दे, केवल मुंह से बोल, तो यहां से बोलेगा तो घर में मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इसे विश्वास कहा जाता है। विश्वास। कुछ लोग गवाही देते हैं, हम घर से निकलने से पहले बहुत सर में दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि पता नहीं चल रहा था कि हम इस प्रार्थना घर तक कैसे पहुंचेंगे। पर इस विश्वास से घर से निकले कि वहां जाने के बाद हम चंगा हो जाएंगे। सर में दर्द है, बहुत तेजी से दर्द है, घर वाले बोल भी रहे हैं मत जाना, आज का दिन आराम कर। हर रविवार तू जाता ही है प्रार्थना में, हर रविवार जाती है प्रार्थना में, आज इतनी तकलीफ हो रही है तो आज का दिन आराम कर। पर मैं इस विश्वास से यहाँ पर पहुंचा कि यहाँ आने के बाद मुझे चंगाई मिलेगी। सर में दर्द था, तेजी से हो रहा था, यह दर्द उठाकर घर से यहाँ तक पहुंचा और जैसे ही इस प्रार्थना घर के अंदर कदम रखा, सर का दर्द खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पर आज कुछ लोग आए नहीं है। क्यों नहीं आए मालूम है? किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी के बदन में दर्द हो रहा है, किसी के कमर में दर्द हो रहा है, और वो इसलिए नहीं आए कल सोमवार है, कल से हमको काम पे जाना है, तो ठीक होना मांगता है ना, आज का दिन हम आराम करेंगे। इतना बदन में दर्द हो रहा है, कैसे जाए प्रार्थना में? इतना सर में दर्द हो रहा है, कैसे पहुंचे वहां पर? इतना बदन में बुखार है, कैसे पहुंचे वहां पर? बुखार है, बदन में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, कुछ न कुछ वजह उनके पास है, इसलिए वो यहाँ पर आए नहीं। इसका मतलब उनका विश्वास बहुत ही कम है। और जो बोलते हैं हमें तकलीफ हो रही थी पर हम आए, इस विश्वास से आए कि यहाँ पहुँचने के बाद हमें चंगाई मिलेगी, और जैसा यीशु बोलता है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो आज के दिन बदन दर्द की वजह से बिस्तर पर उन्होंने सोना पसंद किया है, प्रभु कहता है सोते रहो। और जिन्होंने प्रार्थना घर में आकर चंगाई पाना पसंद किया है, वो आते ही प्रभु उन्हें छूता है और चंगाई देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
इस 3-3.5 घंटा की प्रार्थना में चंगाई की प्रार्थना बहुत देरी से शुरू होती है, पर कितने सारे लोग उसके पहले ही चंगाई पाते हैं। चंगाई की हम स्पेशल प्रार्थना लेते हैं, तुम्हारी बीमारी निकल जानी चाहिए इसीलिए, पर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रार्थना घर में कदम रखते ही चंगाई पाते हैं। कई लोग गाना गाते चंगाई पाते हैं, कई लोग स्तुति आराधना के दौरान चंगाई पाते हैं, कई लोग प्रवचन सुनते समय चंगाई पाते हैं। चंगाई की प्रार्थना तो बहुत समय के बाद होने जा रही है, प्रभु तो उन्हें पहले ही चंगाई देता है, क्योंकि जैसा हमारा विश्वास होता है वैसा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बोलते हैं आज बुखार है, आज प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, आप प्रार्थना में जा रहे हैं यानी किसके पास जा रहे हैं? मनुष्य के पास। मैं हमेशा एक वाक्य बोलती हूँ, भाई और बहनों, आप किसी मनुष्य के पास नहीं आए, जिंदा परमेश्वर के पास आए हैं। कभी मत बोलो हम किसी ब्रदर के पास या किसी सिस्टर के यहाँ प्रार्थना में जा रहे हैं, मत बोलो। इसलिए हमने बड़ा नाम लिख के रखा है, ये आशीष प्रार्थना घर है, ये परमेश्वर का घर है, मनुष्य का घर नहीं। कभी मत समझो कि हम मनुष्य के घर जा रहे हैं। आप मनुष्य के पास नहीं, जिंदा परमेश्वर के पास आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज बुखार है तो मैं नहीं जाऊंगा, आज बदन में दर्द है तो मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा बोलने वाले लोग इस बात को भूल चुके हैं कि ये मनुष्य के पास नहीं, परमेश्वर के पास आने जा रहे थे। और जब यीशु धरती पर था, बीमार लोग उसके पास आते थे, एक पल में चंगाई पाते थे। आज यीशु धरती पर है, शरीर रूप में नहीं, आत्मा के रूप में है। आज भी लोग विश्वास से आते हैं और उनके विश्वास के अनुसार परमेश्वर उन्हें चंगाई देता है, छुटकारा देता है और उनके जीवन में अद्भुत काम आज भी शुरू है, कर रहा है वो। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई पाना बहुत आसान बात है, छुटकारा पाना बहुत आसान बात है, परमेश्वर का अनुग्रह पाना बहुत आसान बात है, पर एक बात की ज़रूरत है। ये आसान तो ज़रूर है, पर इस आसान चीज़ को पाने के लिए हमारे पास विश्वास होना ज़रूरी है। यदि विश्वास नहीं है तो हम इसे हासिल नहीं कर सकते हैं। बाइबल में घटना लिखी है, जिस औरत को 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, वो जब यीशु के पास आई तब वो अपने मन में बोल रही थी, यदि मैं इसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। लोग बीमार लोगों को यीशु के सामने लाते थे और बोलते थे, प्रभु इसे चंगा करो। बीमार लोग भी बोलते थे, प्रभु मुझे चंगा करो। पर यह औरत जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, वो यीशु के सामने आकर नहीं बोली, प्रभु मुझे चंगा कर, देख 12 साल से मैं कितना दुख उठा रही हूँ, मैं कितनी कमजोर बन गई हूँ, मेरी हालत क्या हो गई, देख और मुझ पर दया कर, नहीं बोली। वो मन में ये सोच रही थी, इसके वस्त्र को मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। भीड़ के अंदर घुसी, यीशु को कुछ नहीं बताया, यीशु को पता भी नहीं था। तब तक उसने यीशु के कपड़ों को छुआ और जैसे ही छुआ उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा उसका विश्वास था वैसा उसके लिए हो गया, जैसा विश्वास था वैसा। मैं हमेशा एक बात बताती हूँ, कोई व्यक्ति प्रार्थना में आता है और प्रभु से कहता है, प्रभु मेरे शरीर पे एक गांठ हो गई है, डॉक्टर ने इस गांठ का ऑपरेशन करने के लिए बोला है, पर डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन सफलता से होगा या नहीं हम नहीं बता सकते हैं। तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो जाए और मुझे कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस ऑपरेशन के बाद। वैसी प्रार्थना करता है। दूसरा व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे बदन पे गांठ है, डॉक्टर ने इस गांठ का ऑपरेशन करके निकालने बोला है, पर मेरा विश्वास है तू मुझे एक पल में चंगा कर सकता है, मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहता, तू मुझे छू ले और इस गांठ को खत्म कर डाल।
दो जन की प्रार्थना अलग अलग है और प्रभु दोनों की प्रार्थना का सम्मान करता है। पहले की प्रार्थना है, प्रभु ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, ऑपरेशन के बाद कुछ तकलीफ ना हो जाए या मैं ऊपर ना चला जाऊं, जिंदा रहना चाहिए। दूसरा मांगता है, प्रभु मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, तू छू और तू चंगा कर, चाहे 1 सप्ताह के बाद कर या 1 महीने के बाद कर, मैं इंतजार करते रहूंगा तेरे से चंगाई पाने के लिए, मैं रुकूंगा तुझसे ठीक होने के लिए। दोनों की प्रार्थना का प्रभु सम्मान करता है। पहले ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना के अनुसार उसका ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन अच्छा होता है और वो सही सलामत रहता है। दूसरे की प्रार्थना का भी प्रभु सम्मान करता है और प्रार्थना के दौरान वो गांठ पर हाथ रखता है। प्रार्थना खत्म होने के बाद हाथ निकाल कर देखता है, गांठ चली गई। हालेलुया, हालेलुया। आप बताएंगे पहले के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? पहले का विश्वास अलग था। उसने कहा था कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, प्रभु ने वैसा कर दिया। इसने कहा कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, तुझसे चंगाई पाना है, तू मुझे ठीक कर दे। कल एक औरत ने यहाँ पर गवाही दी, मुझे पता नहीं कितने साल पहले, पर कुछ साल पहले उसकी कुछ तो दुर्घटना हुई थी और उसके गर्दन के नीचे के भाग में ऐसी हड्डी थोड़ी सी ऊपर आई थी, गांठ जैसा हुआ था और उसे हमेशा इसका दर्द रहता था। बहुत सालों से उसे तकलीफ थी। ये बहन हमेशा प्रार्थना में आती है। उसने शुरू में कुछ इलाज कराए होंगे, ठीक हुआ नहीं, वो ऐसा ही दर्द बर्दाश्त करते रही। बाद में उसने कुछ नहीं किया, वो प्रार्थना में आती रही। और कुछ दिन पहले जब वो प्रार्थना में आई थी, तब उसने हंसने वाली बहन को छूकर वो जाकर अपने जगह पे बैठी और थोड़ी देर के बाद जांच करके देखा, वो गांठ पूरी तरह से खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अद्भुत काम चाहते तो जरूर है, पर विश्वास करना नहीं चाहते। दुनिया भी चाहती है अद्भुत काम हो जाए हमारे जीवन में, ये मुझे चंगाई मिल जाए, मेरा कैंसर खत्म हो जाए, मेरा HIV खत्म हो जाए, मेरा TB खत्म हो जाए, मेरी गठिया की बीमारी खत्म हो जाए, मेरा दमा खत्म हो जाए, मेरा ब्लड प्रेशर खत्म हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे बच्चे हो जाए, मेरे घर में शांति आ जाए, मेरे पति का शराब का व्यसन छूट जाए, ये हो जाए वो हो जाए। पर विश्वास है क्या आपके पास? परमेश्वर के पास तो बहुत है और वो आपको देने के लिए तैयार है, पर आपके पास लेने के लिए विश्वास का बर्तन होना जरूरी है। परमेश्वर के आशीष और किसी बर्तन में आप नहीं ले सकते। आपके पास चाहे सोने का भी बर्तन होगा तो भी कुछ काम का नहीं, सोने का बर्तन काम का नहीं, चांदी का बर्तन काम का नहीं, लोखंड का बर्तन काम का नहीं, मिट्टी का तो बिल्कुल काम का नहीं। बर्तन आपका दूसरा कितना भी भारी क्यों ना हो, वो काम का नहीं है। परमेश्वर के आशीष लेने के लिए और परमेश्वर से कृपा लेने के लिए एक ही बर्तन की जरूरत है, विश्वास का बर्तन। और यह विश्वास का आपका बर्तन जितना बड़ा हो जाएगा, उतने बड़े आशीष उसमें आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्रवार को यहाँ कुछ बड़ी बड़ी गवाही आ गई। एक भाई ने गवाही दी, कितने सालों से वो अकेला चल नहीं सकता था, पता नहीं उसे क्या बीमारी थी, पर वो हमेशा डंडे का सहारा लेकर चलता था या तो दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे चलना पड़ता था। वो प्रार्थना में आते रहे, आते रहे, आते रहे, प्रभु का अनुग्रह हो गया और अभी वो अकेले चल सकते हैं बिना किसी का सहारा लिए। एक बहन ने गवाही दी जिसे 1 महीना से चिकनगुनिया की बीमारी हुई थी, जिसकी वजह से पूरे बदन में सूजन थी। वो ना उठ सकती थी, ना चल सकती थी, ना काम कर सकती थी, इतनी परेशान हो चुकी थी कि हर दिन वो परमेश्वर को कहती थी, मुझे मरना है, मुझे मरना है, ऐसी जिंदगी से बेहतर मौत है, मुझे मरना है, इस हालत में मुझे मत रख, मुझे मरना है। वो बोलती है कि मेरी बहू मेरा सब कुछ करती थी, बहू मुझे उठाकर बाथरूम के लिए लेके जाती थी, बहू मेरा सब कुछ काम करती थी, मैं कुछ नहीं करती थी और इतना दर्द मुझे हो रहा था कि हर दिन मैं रोकर सोचती थी कि मुझे मरना चाहिए। पर उसके एक पड़ोसन ने
1 महीना पहले उसे यहाँ प्रार्थना में लाया, पकड़ कर ही लाया, और जब उसे पकड़ कर लाया तब पहली बार उसने हंसने वाली बहन को छुआ, उसे थोड़ा सा आराम हो गया। दूसरी बार आई और आराम हो गया, तीसरी बार आ गई, 100% चंगाई पाई, 100%। प्रभु आज भी काम कर रहा है, आज भी प्रभु आज भी अद्भुत काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि अद्भुत काम उसी जमाने में हुआ करते थे, आज होते नहीं है, आज हो रहे हैं, पर आज कम पैमाने में हो रहे हैं। वजह यह है कि उस जमाने के लोग परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा करते थे, आज के जमाने के लोग अपने बुद्धि पर ज्यादा भरोसा करते हैं, अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, अपने पैसे पर भरोसा करते हैं, अपनी जायदाद पर भरोसा करते हैं और दूसरे इंसान पर भरोसा करते हैं। मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा करते नहीं है। वो हमारा पिता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी परवाह करता है, वो हमारा ध्यान रखता है, वो मुझे चंगा करेगा, वो मुझे छुटकारा देगा, वो मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। विश्वास परमेश्वर के ऊपर करते नहीं है, इसलिए जो काम बाइबल में लिखे गए हैं आज सब दुनिया के लोग अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं। थोड़े लोग देख पा रहे हैं, सब लोग नहीं। और ये थोड़े लोग कौन हैं? जिनके दिल में परमेश्वर के लिए सच्चा विश्वास है, सच्चा विश्वास। परमेश्वर के ऊपर सच्चा विश्वास दिखाने वाले लोग अपने जीवन में परमेश्वर का काम देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जीवन में बड़े काम देखना चाहते हैं, परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम देखना चाहते हैं, बड़े आशीष लेना चाहते हैं, तो आपके दिल में विश्वास को बढ़ाते रहो। परमेश्वर सच्चा है, वो जिंदा है, वो आप पर प्यार करता है और वो आपको सब कुछ बहुतायत से देने के लिए तैयार है। हर अच्छी बात वो आपको देने के लिए तैयार है। ऐसा कभी मत सोचो कि ये परमेश्वर की इच्छा होगी मैं बीमार रहूं, ये परमेश्वर की इच्छा होगी मैं इस दुख में रहूं, ये परमेश्वर की इच्छा होगी कि मुझे बच्चे ना हो जाए, ये परमेश्वर की इच्छा होगी कि मेरा पति जिंदगी भर शराबी रहे। नहीं, परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं हो सकती कि आप बीमार रहे, आप परेशान रहे, आप रोते रहे, आप व्याकुल रहे, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर प्यार है, वो सब पर प्यार करता है, वो हमें चंगा करना चाहता है, वो हमें आशीषित करना चाहता है, वो हमारे जीवन की हर परेशानी को खत्म करना चाहता है, वो आपके जीवन के हर आंसू को पोंछना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बीमार रहे, परेशान रहे, दुख में रहे, ये किसी की तो इच्छा जरूर है, पर वो परमेश्वर नहीं है, वो शैतान है। शैतान की इच्छा है आप दुख उठाते रहे। शैतान चाहता है आपका कैंसर और बढ़ जाए और आप कैंसर में मर जाए। शैतान चाहता है आपकी बीमारी बढ़ जाए और आप जिंदगी भर आंसू बहाते रहे। शैतान चाहता है कि आपका पति हर दिन शराब पीकर घर पे आता रहे और आपको बच्चों को मारपीट करता रहे, आपका बुरा हो जाए। ये किसी की तो इच्छा है, और जिसकी वह इच्छा है वह दुष्ट लूसीफर है, शैतान है, जो हमारे जीवन में बुरा लाता है और चाहता है कि जिंदगी भर हम इस दुख को उठाते रहे। पर परमेश्वर नहीं चाहता आप दुख में रहे, परेशान रहे। इसीलिए तो यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने के लिए और वो बहुतायत से देने के लिए आया हूँ। सच्चा जीवन देने के लिए वो आया है, सच्चा जीवन। यीशु ने 2000 साल पहले कहा था तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज भी वो बोल रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो पूरे दुनिया के लोगों को पुकार रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो शैतान चाहता है कि तुम बीमार रहे, परेशान रहे, संकट में रहे, दुख में रहे, पर मैं चाहता हूं तुम चंगे हो जाए। कोढ़ी ने यीशु को कहा था प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने तुरंत उसे छूकर कहा मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा।
परमेश्वर की इच्छा है कि हमें आशीष मिल जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हंसते रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे दिल में शांति बनी रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम जिंदगी के हर मोड़ पर सफल होते रहे। हमारे जीवन में खुशी खुशी और खुशी रहे। हमारे जीवन में शांति शांति और शांति रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो, सच्चा विश्वास करो, दिल से विश्वास करो। वो जिंदा परमेश्वर है। आप उसे नहीं देख सकते, पर वो आपको हर दिन हर पल देखता है। वो आपको हमेशा देखता है। वो आपसे प्यार करता है और वो आपका जीवन आशीषित करना चाहता है। आप जितना उस पर विश्वास रखोगे, उतने आपके जीवन में अद्भुत काम होते जाएंगे। आपके जीवन में एक चमत्कार नहीं, 2 चमत्कार नहीं, 3 चमत्कार नहीं, बल्कि चमत्कारों की बारिश हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह होते रहता है, आशीष के ऊपर आशीष आते रहते हैं। उनके जीवन में चमत्कार के बाद चमत्कार होते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन आशीषों से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो। और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।